आपका स्वागत है टीवी7 आप तक में और मैं आपके साथ शाहिद बाबा। इस समय हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी बीच इस समय हमारे साथ प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका नाम क्या है और इस यूनिवर्सिटी में क्या इनके लिए खास अहम एजेंडा है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम अजहर शाहीन है। सहाफ़त का तालिब इल्म मास्टर्स कर रहा हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। चूँकि एजेंडा आपने कहा कि आपका एजेंडा क्या है कि आप इलेक्शंस में आ रहे हैं और सदर की पोस्ट पर मैं इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, मेरा मकसद ये है कि बेसिक इश्यूज़ जो होते हैं डेवलपमेंट के, उसे तो पूरा करना ही है। उसमें कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। उसमें एक परमानेंट एक एटीट्यूड के साथ, एक बासलाहियत वकार इंसान के साथ उन इश्यूज़ को आपको सॉल्व करना, वो तो है। नंबर दूसरी बात ये मेरा मानना है कि हमारे जितने भी बहनें हैं, भाई हैं इस यूनिवर्सिटी में, मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान में ऐसी सलाहियत मौजूद है जिसे हमें बाहर आने की कोशिश करनी है, उस टैलेंट को निखारने की कोशिश करनी है, जो उसके अंदर में ऐसी खूबी पैदा है जो अल्लाह ताला ने नेचुरली खूबी रखी है। उसमें कहीं ना कहीं उसमें गैप दिखी हमें कि ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो डिपार्टमेंट के लिहाज से हो, चाहे वो किसी और मकसद के लिहाज से हो। मेरा एजेंडा ये है, जैसे कि बेसिक फैसिलिटी की मैंने बात की, और सबसे दूसरा जो एजेंडा मेरा ये है कि हर एक बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्कुल दिया जाए जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो अपनी जो अंदर की जो टैलेंट उसमें छुपी हो ना, वो जो अंदर वाली जो नफ्स जो इसके अंदर छुपी है ना, उसको बाहर लाने की हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि वही तो नौजवान हर मिलत का सितारा होता है, उसी नौजवान को इस नेशन की खिदमत करनी है, रहनुमाई करनी है। तो अगर वो आज अपना टैलेंट निखारता है तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उसके लिए दिक्कत की बात नहीं होगी। जो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, हॉस्टल की समस्या है, उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, बेसिक फैसिलिटी एक बार फिर से मैं बात करूंगा, ये सब आपने बेसिक फैसिलिटीज़ में रखे हैं, बेसिक डेवलपमेंट में ये इश्यूज़ रखे हैं। हॉस्टल की आपने बात की अभी हमारे पास 4 हॉस्टल्स बॉयज़ हॉस्टल के 4 हैं। एक और हॉस्टल हमारा बन रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाई तकमील पहुँच गया है और हम उस पर ये कहेंगे तो इंशाल्लाह नई सेशन में इसको फंक्शन किया जाए। ये हमारी डिमांड रहेगी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स के साथ। और दूसरी बात, हमने जिस तरीके से आज भी देखा, कुछ आने वाले दिनों में हमने ये देखा कि गर्ल्स को ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। कुछ पहले के दिनों में बात कर रहा हूँ, कुछ साल पहले की, उनको बआसानी हॉस्टल मिल जाता था। मगर इस बार जब हमारे कोर्स यहाँ पर कुछ नए आ गए, कुछ डेवलपमेंट हो गई कोर्स में और भी हो गई, और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों में भी एडमिशन ज़्यादा होने लगे, तो हम ये भी डिमांड करेंगे गर्ल्स के लिए एक और हॉस्टल यहाँ पर बनाया जाए। वो हमारा एक एजेंडा रहेगा अपने मैनिफेस्टो में, तो उस पर हम बिल्कुल काम करेंगे। जैसे इस यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट के और भी उम्मीदवार हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ बताइए जिसमें जो बच्चे देख रहे हैं या यूनिवर्सिटी के जो छात्र देख रहे हैं, तो आप पर क्यों विश्वास करें? क्या आपके अंदर एक खास कोई वजह? देखिए, हमारा साफ एक बुनियादी एजेंडा है, मैं ये बात यहाँ पर खुल के सामने ला सकता। हमारा साफ, हम किसी रीजनलाइज पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं करने चाहते। देखिए, जो हमारे नेता करते हैं, पार्टी जो करते हैं, नेशनल पार्टीज़, वो पॉलिटिक्स और इस पॉलिटिक्स में मैं मिलाना नहीं चाहता। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्टूडेंट पॉलिटिक्स वो नहीं कहती है, हमें स्टूडेंट्स की खिदमत करनी है, हमें नेताओं की खिदमत नहीं करनी है जो वहाँ पर चाहे भाजपा की कुर्सी पे बैठे या किसी और पार्टी की कुर्सी पे बैठे, उनकी हमें खिदमत नहीं करनी है। हमें इन बच्चों की खिदमत करनी है जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ यहीं से इनका स्टार्ट होता है ना बेसिक। यहाँ से अगर इनका पुख्ता वो बेसिक रूट कामयाब हो जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी हो जाएंगे वो। हमारा क्लियर एक एजेंडा है कि बच्चों की खिदमत करना, बच्चों की जो भी इश्यूज़ है वो इश्यूज़ हमारे पास लाएंगे, उन इश्यूज़ को पाई तकमील तक हम पहुँचाएंगे। उनके लिए जो भी अच्छा लगे वो खुद कहेंगे हमें कि जनाब यहाँ पर ये बेसिक फैसिलिटी है, यहाँ पर ये डेवलपमेंट करने की ज़रूरत हमारे लिए, आप इसको रखिए अपने एजेंडा में। बिल्कुल हम रखेंगे, हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। हम अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे जो हम सोच रहे हैं, जो लोग कहेंगे, जो हमारे बच्चे कहेंगे, जो हमारे भाई बहन कहेंगे, उस नक्शे कदम को हम पहले अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे और उसी को आगे ले जाकर इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, जो अपने साथ ये मजमा लेकर चल रहे हैं, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो आपका समर्थन में नारे भी लगा रहे हैं? यही मजमा तो है हमारे साथ, मतलब द पीपल यूनाइटेड विल नेवर बी डिफीटेड। आप इस बात को समझिए। जिस इंसान के पीछे एक कारवां जब चलता है ना, वो कभी नाकामयाब नहीं होता है। तो ये हमारे सब सितारे हैं, ये भी प्रेसिडेंट कल हो सकता है, ये भी वाइस प्रेसिडेंट कल हो सकता है। इन सब में खूबियाँ है, खाली मुझ में नहीं है। ये सब पढ़े लिखे इंसान है यहाँ पर, इनमें वो सोच है, सलाहियत है कि सही क्या और गलत क्या है, और इस यूनिवर्सिटी में हम कैसे उस एजेंडा को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो जो सही है और जो गलत है उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं। ये सब हमारे बच्चे कहाँ से पैदल ला रहे हैं, उनके पास हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं है। एक तो वो बात है, हॉस्टल नहीं है। दूसरी बात ये है कि इतनी धूप, और रमज़ान का महीना आने वाला है, भूखे प्यासे होंगे, रोज़ा रखेंगे, इस तड़पती हुई धूप में उनको आना होगा। हमारा ये मकसद है, हमारा ये पहला इशू रहेगा कि जो बेसिक जो इश्यूज़ है
हम पहले उनको कोशिश करेंगे कि हल करने के, और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और मेस का, हॉस्टल का, या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट वाइज इश्यूज़ हैं या हॉस्टल वाइज इश्यूज़ है या पर्सनल इश्यूज़ भी होंगे कुछ बच्चों के एडमिशन के रिलेटेड, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर जब हम इंशाल्लाह जीत के आएंगे। कैफेटेरिया खुला हुआ है, कैंटीन बंद है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? कैफेटेरिया खुला है, कैंटीन बंद है। ज़रूरी बात है कि आपने ये हमारे नोट्स पे लाया, हम भी देख रहे हैं कई एक दिनों से। इसको भी हम देखिए, हमारे पास जब एक इक़्तिदार आता है ना, तब आप काम कर सकते हैं। हम अभी भी आवाज़ उठाएंगे, हम अभी वाइस चांसलर के सामने जा सकते हैं, जनाब आपने ये क्यों बंद किया? अगर इससे एक बच्चे को सहूलियत पहुँच रही थी तो इस वक्त क्यों बंद कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह तब भी हम बात उठा रहे थे, और अब इंशाल्लाह अगर जीत के आ जाते, अल्लाह का करम है, उनकी अगर मेहरबानी होगी, वो जब इंशाल्लाह अपना पाए नक्श हमारे पर रखेंगे और इन सब बच्चों का जब हमारे साथ होगा, तो इंशाल्लाह जो भी मसाइल होंगे, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी इश्यूज़ होंगे उनको सामने रख के हम पाई तकमील तक पहुँचाएंगे और ज़रूर उनका हल किया जाएगा, और जो बच्चे कहेंगे वही करेंगे इंशाल्लाह।